सर मुझे मैटर पे नहीं, मुझे आप पर विश्वास था, क्योंकि आपके मैंने हमेशा कई बार कहते हुए सुना है, और जिस चीज़ में गलती हो जाती थी उसको टिक करके मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती थी। क्योंकि स्कूल में जब भी फ्री टाइम होता था, अगर हम सोसाइटी में रह रहे तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हमें जो है लोग टोंट मारेंगे। सर मैं आज भी ऐसी स्टूडेंट हूँ, मैं जब तक अपना मेरा सपना नहीं हो जाएगा मैं स्टूडेंट ही रहूँगी, मैं कभी अपने आप को समझती नहीं हूँ। आज हम लोग के बीच में पूजा मेहरा, जो हमारे ऑनलाइन विभाग में ऑनलाइन क्लास करके दिल्ली अधीनस्थ में टीजीटी हिंदी के पद पर सिलेक्शन पा करके निरंतर परिवार का नाम रोशन किए हैं आप। और जैसा कि पूजा मेहरा ने अभी बताया कि मैंने यूट्यूब पे सर आपकी क्लास करते थे, और फिर मैंने ऐप से जुड़ा और फिर हमने क्लास शुरू किया, और आपका सिलेक्शन दिल्ली अधीनस्थ हिंदी टीजीटी पद पर हुआ। और बहुत अच्छा लग रहा है बताने में कि आपकी इतनी उपलब्धियां हैं कि आप ये भी बताएं, मैंने कई नौकरी सर ज्वाइन नहीं किया। जी सर। और आज प्रयागराज में आकर के आपकी इच्छा थी कि मैं प्रयागराज में आकर के एक बार उस संस्थान में ज़रूर पहुंचूं जहां से हमको एक खुशियाँ मिली, और आज वो सपना आपका पूरा हुआ। और सबसे ज़्यादा हम लोग का बहुत, क्योंकि आपकी सफलता में निरंतर परिवार की बहुत बड़ी सफलता है कि इतने भी योग्यता हासिल करके आप बताइए, आपने उत्तर प्रदेश में सिपाही यूपी सिपाही के पद पर आपका चयन हुआ और आपने वहाँ भी नौकरी किया। उसके बाद फिर आपका प्राथमिक में सिलेक्शन हुआ, जो इसमें वर्तमान समय में खलीलाबाद में, उत्तर प्रदेश का एक जगह खलीलाबाद है जो संत कबीर नगर जिला में पड़ता है, वहाँ आप वर्तमान में कार्यरत थी। फिर आपका दिल्ली अधीनस्थ में हो गया सिलेक्शन इधर, और फिर इसके पहले आपने टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा भी उत्तीर्ण की, डबल एमए भी आप समाजशास्त्र और हिंदी से डबल। इसके बावजूद आपने पढ़ाई किया और आपका आगे का सपना जो है पीसीएस बनना है। जी सर। इसलिए आपकी ज्वाइन आप दिल्ली में लेना चाह रही हैं। अभी आप बता रहे थे कि सर वहाँ पे दिल्ली में टीजीटी पद पर सैलरी 80,000 से ऊपर है। जी सर। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और पूजा जी जो इतनी उपलब्धियों के साथ आज हम लोग के बीच में हैं। अच्छा पूजा जी, आप जब आप प्राथमिक में चयनित थी और आपने बताया कि हमारे पद श्री ओम कुमार जी भी प्राथमिक हापुड़ में, जी सर, प्राथमिक में भी चयनित थे, यानी पद पत्नी दोनों लोग आप लोग चयनित थे। जी सर। आपके अंदर एक ड्रीम कैसे आया कि हम लोग दोनों लोग चयनित हैं, कैसे हम इंटर कॉलेज की तैयारी आगे करें? सर मेरा जो मेन मकसद था वो ये था कि मैं पीसीएस में जाऊं। अब यहाँ पे रह के खलीलाबाद में रह करके मैं वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि खलीलाबाद में ऐसा कोई पढ़ाई का माहौल है नहीं। तो मुझे उसके लिए बस एक ही रास्ता बचता था कि मैं यहाँ से निकलूँ कैसे भी करके। तो मुझे दिखाई दिया कि क्यों ना मैं टीजीटी पीजीटी में, क्योंकि 2021 में दिल्ली में वैकेंसी निकली थी टीजीटी पीजीटी के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिल्ली में ज्वाइन कर लूँ। दिल्ली में ज्वाइन करने से मुझे मुखर्जी नगर मिल जाएगा, और मुखर्जी नगर में मैं रह करके जो मेरा सपना है उसकी तैयारी मैं कर लूँगी फिर। इसलिए मैंने जो है ना इसकी ये आपका जो ये था ऑनलाइन बैच, मैंने इसे ज्वाइन किया। अच्छा, ऑनलाइन मतलब क्लास आपने कैसे प्रेरणा आपको मिली, कैसे आपको लगा कि हम क्लास करें और पढ़ें? किसी की बात को या किसी क्लास को देख करके कैसे आपको एनर्जी मिली? नहीं, इसके पीछे मेरी मम्मी है। मेरी मम्मी हमेशा कहती है कि जब तक तेरा मन करे तू पढ़, तो अगर मन है तेरा पीसीएस में करने के लिए तो थोड़ा एक स्टेप और आगे बढ़ जा। तो मुझे कोई लगता था कि मैंने कहा हाँ चलो ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ती हूँ। अभी 4200 ग्रेड पे थी, तो मैंने सोचा कि हाँ उससे जाने से अच्छा है कि पहले मैं एक और स्टेप आगे बढ़ूँ। तो मैंने फिर आपका मतलब मैं हिंदी पढ़ने के लिए सोची कि हिंदी लिटरेचर में मुझे कुछ नहीं आता था, तो ऐसे ही मैंने यूट्यूब पे मैं काफ़ी चैनल देख रही थी, तो मुझे आपका चैनल मिला। फिर उससे मुझे प्रेरणा मिली। मैंने कहा इससे पढ़ाई नहीं होगी, इससे अच्छा है कि मैं सर से ऐप के थ्रू जुड़ जाऊँ। तब मैंने आपका जो है ना 2021 में मई में मैंने एडमिशन लिया था आपके यहाँ पे, और सितंबर में एग्ज़ाम था। मात्र 2.5 से 3 महीने की तैयारी में मुझे ये सिलेक्शन मिला है। अच्छा पूजा जी, कैसे इतने कम समय में आप नौकरी करते हुए और कैसे आप पढ़ाई करती थी, क्योंकि क्लास हमारा रात में हुआ करता था? जी सर। उसके बावजूद आप दिन में आप नौकरी कर रही हैं, उसके बावजूद कैसे समय निकाल लेते थे पढ़ने के लिए आप? सर सुबह 8 से 2 का मेरा स्कूल होता था। उस टाइम जब गर्मियों की, जब मेरा ये एग्ज़ाम था तभी की बात बताती हूँ, गर्मी ही थी उस टाइम पर मई में। तो 8 से 2 का मेरा स्कूल का टाइम होता था। तो मैं क्या करती थी, स्कूल से 2:30 पौने 3 बजे तक आ जाती थी। आधा घंटा रेस्ट करके चाय नाश्ता करने के बाद में मैं बैठ जाती थी 4 बजे से। 4 से 6:30-7 बजे तक मैं पढ़ती थी। उसके बाद पूजा पाठ करके अपना डिनर बनाने के बाद में फिर आपकी क्लास होती थी 8 से 10:30 क्लास लेती थी, और 10:30 बजे मैं सो जाती थी। मेरा ये शेड्यूल था कि 10:30 बजे मुझे सोना है, क्योंकि मुझे सुबह 4 बजे फिर उठना था। सुबह 4 बजे उठ करके मैं 6:30 तक फिर पढ़ती थी। फिर 1 घंटा अपना लंच रेडी करके उसके बाद मैं 8 बजे स्कूल के लिए निकलती थी। 7:30 में निकल लेती थी स्कूल के लिए अपने।
और जो भी मुझे लगता था कि कहीं पे मुझे डाउट्स है, कोई चीज़ है, तो मेरे पास वहाँ पे मुझे पौने घंटे का लंच मिलता था, तो मैं अपने फ़ोन में फ़ोटो क्लिक करके ले जाती थी। तो फ़ोन में उसे वो देख करके मैं देखती रहती थी कि जहाँ पे भी मुझे डाउट लगता था, कुछ भी लगता था कि अच्छा, आपको विश्वास था कि जो मैटर पार्ट है इस पर सिलेक्शन हो जाएंगे? सर मुझे मैटर पे नहीं, मुझे आप पर विश्वास था, क्योंकि आपके मैंने हमेशा कई बार कहते हुए सुना है कि आप इधर उधर मत भटकिए, बस जो मैं लिखवा रहा हूँ आप इसको कर लीजिए, आप इसी से आपकी नैया पार लग जाएगी। वही चीज़ मैंने, वही मूल मंत्र मैंने फॉलो किया। और सीरियसली मैं, आपने बुक्स जितनी बताई थी, मैंने सिर्फ 2 ही बुक्स खरीदी थी, रामचंद्र शुक्ल की एक हिंदी साहित्य का इतिहास और एक डॉक्टर बच्चन सिंह की आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। बस इसके अलावा मैंने उन्हें पढ़ा कभी नहीं, मेरे पास रखी जरूर है, पढ़ा कभी नहीं, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम ही नहीं होता था कि मैं बुक्स को भी पढ़ लूँ। तो जितना आप लिखवाते थे मैं उन्हीं को ही क्लियर कर, उन्हीं को ही, बस ये रहता था कि इसमें से कुछ ना छूटने पाए। तो अच्छा, टेस्ट पेपर में आपने कहाँ शुरुआत किया था? जो सर स्टार्टिंग में जब मैंने टेस्ट पेपर दिया था तो मेरे 54-55 नंबर ही कुल बने थे उसमें। तब शुरू में ही इतनी डिमोटिवेट हो गई थी कि कुछ भी नहीं आता है, लेकिन उसके बाद करते करते जब एग्ज़ाम आने वाला था तो मैं 100 के अराउंड में जा रही थी। मतलब 100 से लेके 105 के बीच में, कभी 102, 103, 101, कभी 100, कभी 98 100 के ऊपर तो नौकरी शुरू हो जाते हैं। हाँ, यही मेरा रहता था सर। अच्छा, और भी तरीका बताएंगे कैसे पढ़ा जाए कि सफलता मिल सकती है, क्योंकि आपके पास तो जीवन के बहुत बड़े अनुभव हैं कि आपने बताई उत्तर प्रदेश में प्राथमिक नौकरी, आपने उत्तर प्रदेश पुलिस और दिल्ली धिनस जो भारत की नौकरी है, और वहाँ पे भी आपने ऑल इंडिया लेवल की परीक्षा को उत्तीर्ण किया, और इसके पूर्व भी आप बता रहे हैं मैंने ज्वाइन नहीं किया। हाँ सर, बहुत सारी जॉब ऐसी है जहाँ पे मैंने ज्वाइनिंग ही नहीं ली है, मैंने छोड़ दी थी नौकरी, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में ज्वाइन कर चुकी थी। तो मुझे नहीं लगा, क्योंकि सेम ग्रेड पे की नौकरी थी, तो मुझे सही नहीं लगा। मैंने कहा वहाँ पे जाना ठीक रहेगा, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ज्वाइनिंग ही नहीं ली, किसी और का वो हो जाएगा यही सोच करके। फिर उसके बाद में मुझे 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिली थी टीचिंग में, इसमें 69,000 भर्ती में हुआ था, तो मैंने सर वो ज्वाइन कर लिया था। जी। और पढ़ने का सिर्फ एक मूल मंत्र यही है जो मैं अपनी लाइफ में फॉलो करती हूँ। मैं हमेशा उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ मैं गलती करूँगी। जिस चीज़ में भी मुझे लगता है कि हाँ यहाँ मेरी गलती हो रही है या ये चीज़ मेरा वीक पॉइंट है, उसको मैं ज़्यादा समय देती हूँ। अगर मैं कहानी विधा से कुछ गलती कर रही हूँ तो मेरा ये टारगेट रहता था कि आने वाली छुट्टी में संडे को मैं पूरा दिन अपनी कहानी विधा को ही देती थी, क्योंकि कहानी विधा में फिर कोई गलती ना हो पाए। और जिस चीज़ में गलती हो जाती थी उसको टिक करके मैं उसकी फ़ोटो क्लिक कर लेती थी, क्योंकि स्कूल में जब भी फ्री टाइम होता था तो मैं उसको देख लेती थी बैठ करके, तो वो चीज़ें मेरे माइंड में फिर अच्छे से क्लिक हो जाती थी कि हाँ अब ये निकलेगी नहीं, तब तक नहीं छोड़ती थी। और कुछ बताना चाहेंगे कि कितना स्ट्रगल होता है एक महिला के लिए? और आपने तो उत्तर प्रदेश की नौकरी भी, आपने पुलिस विभाग में भी नौकरी किया और प्राथमिक में भी, कि एक महिला के लिए कैसे जीवन को हम सब लोग सरल कर सकते हैं और सफलता पाने के लिए किस मूल मंत्रों का प्रयोग करें कि हम जल्दी सफल हो जाएं और समाज में अपने जीवन को सरल कर सकें। सबसे ज़्यादा मैं ये समझती हूँ कि जो परेशानियाँ मेरे घर में आई है, मेरे साथ आई है, वो सभी लड़की के साथ में होती होगी। सबसे ज़्यादा हमारे साथ में जो दिक्कत रहती है वो शादी का प्रेशर होता है घर वालों की तरफ से। लेकिन मैंने एक चीज़ ठान ली थी कि जब तक मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं लूँगी मैं शादी नहीं करूँगी। मेरे घर वाले, मेरे अड़ोसी पड़ोसी सब टोंट मारते थे, लड़की की एज हो गई है, शादी नहीं करते, ये वो। लेकिन मैंने ये सोच रखा था कि नहीं, जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी मैं शादी नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत सारे लोग थे, अड़ोस पड़ोस के लोग बोलते भी नहीं थे, लेकिन नहीं, मुझे सिर्फ पढ़ना था और मैं लगी रहती थी। पहले मैं प्राइवेट जॉब करती थी, तो शाम को 6 बजे मेरा ऑफिस छूटता था, उसके बाद मैं घर पर आकर के पढ़ती थी। रात को 10-11 बजे तक मैं पढ़ती रहती थी। हाँ, ऑनलाइन क्लास पहले दूसरे सर थे वहीं पे हमारे गाजियाबाद में, विजयनगर में, वे मुझे मैथ्स रीजनिंग बहुत अच्छा कराते थे। उन्हीं के बदौलत मैं इन सब जॉब में आई हूँ और आज TGT सिर्फ सर आपकी बदौलत आई हूँ मैं। आप मेरे गुरु हैं जिनकी वजह से मैं आई हूँ, और अब तक का जो सफ़र था मेरा वो उन सर की वजह से। विकास भैया है जो मुझे बहुत पढ़ाते थे। मैथ्स रीजनिंग आज उन्हीं की वजह से मेरा अच्छा हुआ है। और मेरा मानना यह है कि कोई भी लड़की, देखो अगर हम सोसाइटी में रह रहे हैं तो सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें हमें जो है ना, लोग टोंट मारेंगे। लड़कियों के और औरतों के खासकर तो ज़्यादा दुश्मन होते हैं लोग, बहुत ज़्यादा टोंट मारते हैं कभी कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, घर में बस रोटी ही बनाना है, ये करना है, पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलता है। लेकिन अगर हमारे मन में लगन है और हमारे मन में ये विश्वास है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, तो हम दुनिया की कोई भी बड़ी से बड़ी परीक्षाओं से भी पास कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा पूजा जी, आपने निरंतर परिवार को अपना परिवार समझ करके और गाजियाबाद से चलकर आप आई। उत्तर प्रदेश के कितने शिक्षक चयनित होकर गए, आज मैं भी जान नहीं पाया कि वो टीचर कौन है जो मैंने पढ़ाया उनका सिलेक्शन हुआ। वो आपके अंदर ड्रीम था कि जिस दिन मेरा सिलेक्शन होगा मैं निरंतर परिवार में ज़रूर आऊँगी, वो आपका सपना पूरा हुआ है, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, मेरा बहुत बड़ा सपना था ये कि सर एक बार जिनकी वजह से मुझे ये पद मिला है, जिनकी वजह से आज मुझे सम्मान मिला है, एक बार उनके पास जाना ज़रूर है। और नौकरी करते हुए आज लोग कितने बहाने करते हैं कि सर मेरा सिलेक्शन हो गया, हमको छुट्टी नहीं मिल रही। बताइए, आप भी
पहले भी जॉब करती थी और जॉब आज भी कर रही हैं, उसके बावजूद आपने अमूल्य समय निकाल करके और आज हम लोग के बीच में एक मोटिवेशन का कार्य कर रही हैं आप। और भी कुछ जीवन के अनुभव को बता सकती हैं आप, क्योंकि मैं आपको ज़्यादा ही बेहतर अनुभवी मानता हूँ, क्योंकि आपकी नौकरियों की लाइन लगी है। सर मेरा मानना ये है कि मैं किसी भी चीज़ की अगर तैयारी कर रही हूँ ना, या कोई भी मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा वीक पॉइंट है, तो मैं सबसे ज़्यादा टाइम उसको देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो इजी चीज़ है वो तो हम कर ही लेते हैं जी, है ना। तो जो टफ़ चीज़ है जिसमें मुझे लगता है कि ये मेरा टाइम टेकन है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है, तो मैं उस पर ज़्यादा काम करती हूँ। अच्छा जैसे मेरे छुट्टी रहती है स्कूल की, कभी कुछ होता है, कभी कोई फेस्टिवल, कभी कुछ छुट्टी रहती है, तो मैं एक दिन पहले ही पूरा टारगेट सेट कर लेती हूँ कि कल मुझे इतना करना ही है, और जब तक वो पूरे नहीं हो जाती मैं सोती नहीं हूँ रात में। मेरा ये रहता है कि कल मुझे इतना पढ़ना है तो पढ़ना ही है। और आपके इसमें तो ये रहता था कि मैं हर हफ्ते जितनी भी छुट्टियाँ आती थी, एक दिन का टारगेट रखती थी कि जैसे संडे की छुट्टी है तो मुझे सुबह से लेकर उपन्यास पूरे ख़त्म करने हैं, फिर मुझे नाटक ख़त्म करने, कहानी जितनी भी बड़ी बड़ी विधाएँ होती थी वो मैं अपनी छुट्टियों पर रखती थी कि मेरी छुट्टी होगी जिस दिन, उस दिन मैं पूरा मन लगा कर इनको पढ़ूँगी पूरे दिन। तो मैं टारगेट बना करके पढ़ाई करती थी। और जो आपका डेली का रहता था, जैसे कि हम वो पढ़ते हैं, हमारा जितना भी लिटरेचर है, आधुनिक साहित्य हमें पढ़ना है, रीतिकाल पढ़ना है, भक्तिकाल पढ़ना है, तो उनका मैं सुबह का टाइम रखती थी। सुबह को मैं हमेशा वही पढ़ती थी। जी। और शाम को स्कूल से जाने के बाद में जितना भी सोल्व वाला आप बताते थे कि सोल्व करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस, जितने भी आप प्रैक्टिस सेट लगवाते थे वो मैं स्कूल से जाने के बाद करती थी उसको। सुबह के टाइम अगर हम प्रैक्टिस सेट में अगर प्रैक्टिस में टाइम वेस्ट कर देती तो मेरा शाम का मुझे लगता था कि पूरा टाइम मेरा वेस्ट हो गया। तो जितना भी मुझे नया याद करना होता था, नई चीज़ें होती थी, वो मैं सब सुबह में करती थी, क्योंकि सुबह को मेरा फ्रेश माइंड रहता था और मैं ईजिली कर लेती थी उसको। सुबह आपने याद करने का समय रखा और शाम को अभ्यास में लगा अभ्यास का, जी सर बिल्कुल। और रात में 8 से 10:30 आपकी क्लास होती थी, तो मैं अपनी क्लास लेती थी। उसमें जो भी आप क्वेश्चन आप पूछते थे हमसे, तो मुझे जो आते थे वो तो मैं बता ही देती थी, जो नहीं आते थे तो वो मैं अपने नोट कर लेती थी कि ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता। अच्छा, आपका सिलेक्शन हुआ उसके बावजूद भी बैच 3 आप क्लास कर रही हैं? हाँ जी सर, मेरा मन है कि मैं भी दिल्ली पीजीटी देना चाहती हूँ। जी जी, इसलिए सर मैं पढ़ रही हूँ। उतने ही मन से आपको मन लगता है पढ़ने में? बिल्कुल सर, मैं आज भी ऐसी ही स्टूडेंट हूँ। मैं जब तक अपना मेरा सपना नहीं हो जाएगा मैं स्टूडेंट ही रहूँगी। मैं कभी अपने आप को समझती नहीं हूँ कि मैं टीचर। मतलब आपने कभी क्लास लाइव क्लास हमेशा देखती हैं आप? हमेशा सर, हमेशा देखती हूँ सर मैं। मतलब और भी कितने आवश्यक कार्य बीच में आ जाए लेकिन आप क्लास नहीं छोड़ते? नहीं सर, मैं क्लास नहीं छोड़ती, क्लास मुझे लेना ही लेना है। बहुत अच्छा है, तो आपका एक्सपीरियंस है। जी सर। तो आपने थोड़ी सी योग्यता के बारे में, पूजा जी के बारे में बताना चाहेंगे। देखिए, आपने कविनगर जो जिला गाजियाबाद से आप हैं। जी सर। और इस समय वर्तमान में प्राइमरी टीचर खलीलाबाद में चयनित थी, और दिल्ली पटपड़गंज एक है जगह, वहीं पे आपको विद्यालय मिला है। जी सर। अभी विद्यालय का नाम क्लियर नहीं है, लेकिन इसी में आपका चयन हुआ है, पटपड़गंज दिल्ली में। उसके बाद आपका बता रहे थे कि आपने 4 बार जो है सीटेट परीक्षा उत्तीर्ण किया, यूपीटेट और प्राइमरी 2 बार आपने परीक्षा उत्तीर्ण किया है, और 4 बार जूनियर टेट परीक्षा को आपने उत्तीर्ण किया है। ये आपकी पूर्व आपके रहे। इसके बाद जिस तरह की आपने पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण किया है, ऐसे आप नौकरी भी पास की हैं परीक्षाएँ। जिस ग्रेड पे आपने परीक्षा उत्तीर्ण करके आपका चयन पाए हैं, आपने छोड़ दिए, ज्वाइन नहीं किए, और आपका यूपी सिपाही और उत्तर प्रदेश में प्राथमिक में चयन, और फिर दिल्ली अधीनस्थ में। और जो इसमें दिल्ली अधीनस्थ की जो सैलरी है वो देखा जाए कि उत्तर प्रदेश के लेक्चरर की सैलरी उतना नहीं है, तो आपने वहाँ पे अपने पद, और आपका अगला ड्रीम है पीसीएस बनना, और बहुत आसान है बनना, क्योंकि आप ऐसी जगह जा रहे हैं वहाँ भी पढ़ाई का आपको माहौल मिलेगा। तो आज हम लोग के बीच पूजा मेहरा जी आ करके निरंतर परिवार का नाम रोशन की और बताएं कि मेरा सिलेक्शन हो गया। इससे हम लोग को काफ़ी मनोबल ऊंचा हुआ कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं और अच्छे से करेंगे तो इससे बहुत सारे लोग का सिलेक्शन होगा, और जो कभी कोई इंसान निराश मत हो। पूजा जी नौकरियों की लाइन लगा दी हैं, बदलना शुरू कर दी हैं, तो ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए इंसान को। हमेशा फेल नहीं होना चाहिए जीवन में, हमेशा पास होना करना चाहिए। तो एक महिला होकर के आप इतना संघर्ष करके नौकरी पाने के बावजूद भी लोग बेरोजगार हैं, नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, आप नौकरी करने के बाद पढ़ रही हैं, सोच लीजिए आप। और कुछ आपको कहना है? नहीं सर, ठीक है, ठीक। बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप मेरे जीवन में ना आए होते तो शायद आज मैं जो है ना ये सम्मान मुझे नहीं मिलता। ठीक है, आपका बहुत